चालीसा का पाठ अभी किया है दिल्ली के हनुमान मंदिर में। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि पूजा तो की, पर लाउडस्पीकर पर क्या इसका बजना जरूरी है? बहुत से लोग पूछ रहे हैं आज के दिन सर। हाँ बिल्कुल, लाउडस्पीकर पे बजना जरूरी है और लाउडस्पीकर बजे तो सबका बजे, नहीं बजे तो किसी का भी ना बजे। एक के लाउडस्पीकर पे जश्न और दूसरे के लाउडस्पीकर पे मातम, ये तो नहीं चलना चाहिए ना। सेकुलर देश है भारत, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और हनुमान जयंती पे लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे, भारत में नहीं बजेंगे तो कहाँ पे बजेंगे? इसमें गलत क्या है? बुरा क्या लग रहा है? बिल्कुल, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि थोड़ी देर बाद राज ठाकरे जा रहे हैं। आज उन्होंने ऐलान कर दिया भाई वो लाउडस्पीकर पे बजाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अजान तो बज रही है, लेकिन अजान बजने पर कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन जब हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजाने की बात आती है तो कहा जाता है कि ये क्यों हनुमान चालीसा को लेकर सवाल उठने लगते हैं। अगर हो तो सबके लिए हो, आप मानते हैं, वरना किसी के लिए ना हो। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मस्जिद की अजान के सामने हनुमान चालीसा बजती है तो ये कोई गलत बात नहीं है। ये तो भारत की असली धर्मनिरपेक्षता है, ये तो असली सेकुलरिज्म है। एक माइक से अजान निकले और सामने उसके एक माइक से हनुमान चालीसा निकले, सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा। गंगा जमनी तहजीब कितनी सुंदर नजर आएगी। देश की हर माइक में जहाँ पे अजान बजती है उसके सामने हनुमान चालीसा बजनी चाहिए। भारत का शुद्ध धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण होगा जब एक साथ दो माइक अगल बगल लगे हों, एक में अजान बज रही हो और एक में हनुमान चालीसा बज रही हो, बजनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कपिल मिश्रा जी, आपने सुना होगा कि पीएफआई के मुंबई के एक अध्यक्ष हैं और उन्होंने कल कह दिया लाउडस्पीकर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और पीएफआई देश में दिल्ली के दंगों में शामिल रहा है, केरल में लोगों के मर्डर में शामिल रहा है, कर्नाटक में मैसूर में लोगों के मर्डर में शामिल रहा है, मध्य प्रदेश में गुजरात में दंगों में शामिल रहा है। आतंकवादियों को पीएफआई सिमी की नाजायज औलाद का नाम है पीएफआई। तो पीएफआई को तो मुझे लगता है बैन करने का समय आ गया है, उनकी फंडिंग को देने वाले लोगों को जेल में डालने का समय आ गया है। जहाँ तक लाउडस्पीकर की बात है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, या तो लाउडस्पीकर, अजान के लिए लाउडस्पीकर की ज़रूरत क्या है? टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मोबाइल पे मैसेज भेजिए, कॉल कीजिए, ऐप बनाइए, अलार्म लगाइए। लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए लाउडस्पीकर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बजता है फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते, गाइडलाइन को नहीं मानते, फिर भी बजाते हैं तो बजाइए, लेकिन फिर सबको बजाने दीजिए। देश में एक के लिए एक नियम, दूसरे के लिए दूसरा नियम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। मैं एक बार